प्रकृति के सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम है गुप्त गोदावरी। गंगा गुप्त गोदावरी बसत जहाँ सुर सिद्ध सेवा, प्रेम प्रतीत सुख प्रकट मिले नौनी। चित्रकूट अपने आप में ही एक प्रसिद्ध तीर्थ है। त्रेता युग में अपने 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी और भाई समेत चित्रकूट में इन जंगलों में आए थे। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमाओं में स्थित चित्रकूट अनेक धार्मिक तीर्थस्थलों से भरा हुआ है। गोदावरी नदी का नाम लेने पर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर का नाम सामने आता है, पर गुप्त गोदावरी की यात्रा काफ़ी रहस्यमयी है। चित्रकूट का हृदय कहे जाने वाले रामघाट से दक्षिण की दिशा में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है 2 प्राकृतिक गुफाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम की 14 वर्षीय वनवास की यात्रा के पहले ही देवताओं ने इस देवीय गुफा का निर्माण किया था। यात्रा मार्ग के दोनों तरफ सजी हुई फूलों की मालाओं एवं प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लेने के बाद यात्री प्रशासन द्वारा निर्धारित टिकट को खरीदकर निर्धारित रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए प्रथम प्रवेश द्वार के बाहर पहुंचते हैं, जहां की गुफा का रास्ता बहुत ही ज़्यादा संकरा है। यहां से नीचे उतरकर अंदर की ओर जाने पर आप अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और आपको अनुभव होता है कि वाकई यह कोई दैवीय और सिद्ध जगह है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये गुफाएं लगभग 9.5 लाख हजार वर्ष पुरानी हैं। अमरनाग किन्नर दिसपाल चित्रकूट आय तेहि काला, राम प्रणाम की इन सब कहु मुद्दुत देवही लोचन लाभू। राम दरबार में आगे की तरफ सुइया माता जी की प्रतिमा है, जहां से आगे आने पर सीता कुंड के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता स्नान किया करती थी और आगे की तरफ इन्हें मिलता है खटखटा चुप। ऐसा लोकाकीत है कि वनवास काल में माता सीता जी के वस्त्रों को चुराते हुए मयंक राक्षस भागा था, जिसे लक्ष्मण जी ने मुखवान से मार डाला, जिसके लटकने के कारण खटखट की आवाज़ आती थी और लोग इस जगह को खटखटा चोर कहने लगे। प्रथम गुफा से आगे बाहर आने पर दूसरी ओर हम जाते हैं। दूसरी प्रवेश गुफा में कथा कहती है कि श्री राम जी के चित्रकूट आगमन की जानकारी पाकर महर्षि गौतम की पुत्री गोदावरी जी नासिक से गुप्त रूप से भूमिगत मार्ग से होते हुए यहाँ आकर प्रकट हुई थी। इस कारण इस गुफा को गुप्त गोदावरी नाम मिला। पाप मोचिनी पाप नाशिनी गोदावरी कहलाई हैं। नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए मापा चित्रकूट धाम को आई। इस कुंड पे मापा सीता ने स्नान किया है। यही जलधारा दूसरी गुफा में जाती है। दूसरी गुफा से बाहर जाने के बाद गुप्त हो जाती है, इसीलिए शास्त्रम का नाम है गुप्त गोदावरी। ये प्रथमा ही देवों ने गिरगुहा राखे और रुचिर बनाए। कछुक दिना प्रभु राम श्री यहाँ वास करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा भगवान के द्वारा प्रभु राम माता सीता भ्राता लखनलाल के रहने के निवास के लिए बनवाया था। पथरीली चट्टानों के संकरी गुफा में घुटनों तक के पानी में आगे चलते हुए भक्त ईश्वरीय आस्था के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए भगवान जी का जाप करते जाते हैं। गुफा से बहती हुई साफ स्वच्छ पानी की धारा आपको त्रेता युग के समय की घटनाक्रमों का प्रत्यक्ष साक्षी बना देती है। आश्चर्य और कौतूहल के विचारों से भरे हुए भक्त आगे चलकर गुप्त गोदावरी उद्गम कुंड के पास दर्शन के लिए पहुंचते हैं और लगभग 9.5 लाख वर्ष पुराने इस गुफा से बाहर की ओर आने के लिए एक दूसरे घुमावदार रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदियाँ और अनेकों नद सभी मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं। उदयचाल, अस्तचाल, कैलाश, मंदाचल और सुमेध आदि जो सब देवताओं के रहने के स्थान हैं, वे सभी इस मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं। बाहर बहती हुई गुप्त गोदावरी नदी की जलधारा कई कुंडों से होते हुए आगे जाकर वापस लुप्त हो जाती है। परम रंग इस तीर्थ पर अति ही सुलभ विशाल राजत, 2 सुंदर गुफा सुनो उन्हीं का हाल। प्रकृति और अध्यात्म के साथ साथ अपने ईश्वरीय महत्ता के कारण गुप्त गोदावरी धाम चित्रकूट के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में श्रेष्ठ माना जाता है। हर साल विशिष्ट उत्सवों, त्योहारों के साथ साथ व्रत साधना तिथियों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी मंडलियाँ आती है। गुप्त गोदावरी के दर्शन यात्रा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको यात्रा पसंद आई हो, विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी पर्यटन यात्रा में जुड़ जाइए।